हेलो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे जीवनी दृष्टि की बुक से। जीवनी आधुनिक हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। वैसे पश्चिम में इस विधा की परंपरा ईसा पूर्व से ही मिलती है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार जीवनी लेखक अपने अपने चरित्र नायक के अंतर बाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढंग से करता है। इस चित्रण में वह अनुपात और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखता हुआ सहृदयता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपने चरित्र नायक के गुण दोष में सजीव व्यक्तित्व का एक आकर्षक शैली में उद्घाटन करता है। तो ये पूरा कथन जो है वो बाबू गुलाब राय के अनुसार जीवनी के संदर्भ में लिखा गया है। नाभादास कृत भक्तमाल 1585 ईस्वी एवं 17वीं शताब्दी में गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता में जीवन के कुछ रूप ही मिलते हैं। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती से संबंधित कई जीवनियाँ लिखी गईं। गोपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी का प्रथम जीवनीकार माना जाता है। तो यहाँ गोपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी का प्रथम जीवनीकार माना गया है। अब है लेखक और महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र जिन्होंने लिखा है, जिस नाम से लिखा है वो हम देखेंगे। गोपाल शर्मा शास्त्री ने दयानंद दिग्विजय लिखा 1881 ईस्वी में। रामविलास शारदा ने आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि के नाम से महर्षि दयानंद का ही जीवन चरित्र लिखा है 1901 ईस्वी में। अब है दयाराम ने लिखा दयानंद चरितामृत 1904 ईस्वी में। चिम्मन लाल वैश्य ने लिखा स्वामी दयानंद 1907 में। अखिलानंद शर्मा ने लिखा दयानंद दिग्विजय 1910 में। स्वामी सत्यानंद दयानंद प्रकाश नाम से लिखते हैं 1919 ईस्वी में। भारतेंदु ने चरितावली की रचना की है, जिसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन चरित्र संक्षिप्त में हैं, जैसे कालिदास, जयदेव, सूरदास, शंकराचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य, सुकरात, नेपोलियन तृतीय, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस आदि। इसके अलावा उन्होंने पंच पवित्रात्मा शीर्षक से इस्लामिक धर्म गुरुओं जैसे मोहम्मद साहब, बीबी फातिमा, अली इमाम हसन, इमाम हुसैन आदि की संक्षिप्त जीवनी भी लिखी। तो भारतेंदु ने चरितावली की रचना की, जिसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन चरित्र संक्षिप्त में थे। तो जिसमें हमने संस्कृत साहित्य के आचार्यों को भी, हिंदी साहित्य के कवियों को भी देखा, और फिर आगे यहाँ पर हम इस्लामिक धर्म गुरुओं को भी इसमें देख रहे हैं। यानी चरितावली में ये सभी लोगों की जीवन चरित्र संक्षिप्त में लिखी गई है। भारतेंदु युग के प्रसिद्ध जीवनी लेखक देवी प्रसाद मुंसिफ हैं। इन्होंने राजा भीम, उदय सिंह महाराजा, जसवंत सिंह, अकबरनामा एवं राजा मालदेव का जीवन चरित्र आदि की रचना की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जीवनी अथवा जीवन चरित्र जैसी 5 पुस्तकों की रचना की है, जिसमें से प्रमुख है प्राचीन पंडित और कवि सुकवि संकीर्तन और चरित्र चर्चा। द्विवेदी युग में महिलाओं से संबंधित कई जीवनियाँ लिखी गईं, जिनमें प्रमुख लेखक हैं और जिन लोगों से संबंधित जीवनी ग्रंथ है वो भी यहाँ पर दिया गया है। गंगा प्रसाद गुप्त ने लिखा रानी भवानी 1904। परमानंद ने लिखा पतिव्रता स्त्रियों के जीवन चरित्र 1904। द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा ऐतिहासिक स्त्रियां 1912। देवेंद्र प्रसाद जैन ने लिखा विदुषी स्त्रियां भाग 1 एवं 2 1912। ललिता प्रसाद शर्मा ने लिखा भारतीय विदुषी 1912। यशोदा देवी ने लिखा आदर्श महिलाएं 1917। दत्तात्रेय बलवंत ने लिखा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1918। राजनीतिक व्यक्ति चरित्र लिखने वालों में महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम सर्वप्रमुख है। लोकप्रिय व्यक्तित्व एवं प्रसिद्ध नेता होने के कारण महात्मा गांधी से संबंधित सर्वाधिक जीवनियों की रचना हुई। यानी महात्मा गांधी से संबंधित जो जीवनियाँ लिखी गईं वो यहाँ पर क्रम से दी हुई हैं। तो लेखक हैं मुकुंदी लाल वर्मा, इन्होंने लिखा कर्मवीर गांधी 1913 ईस्वी में। अगले लेखक हैं संपूर्णानंद, इन्होंने लिखा धर्मवीर गांधी 1914 ईस्वी में। रामचंद्र वर्मा ने लिखा गांधी 1919 में।
रामदयाल तिवारी ने लिखा गांधी मीमांसा 1921 में। राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा गांधी जी कौन है 1921 ईस्वी में। नरोत्तम दास व्यास द्वारा लिखा गया गांधी गौरव 1921। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा चंपारण में महात्मा गांधी 1922। बापू के कदमों में 1950। गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा श्री गांधी 1931 ईस्वी में। लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज ने लिखा महात्मा गांधी 1939 ईस्वी। घनश्याम दास बिड़ला ने लिखा बापू 1940 में। मेरे जीवन में गांधी जी 1975 ईस्वी में। ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल ने लिखा महात्मा गांधी 1940। तो महात्मा गांधी यहाँ पर ऊपर हमने देखा लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज ने भी लिखा है 1939 में, और उसके एक साल बाद लिखा है ज्योति प्रसाद मिश्र ने महात्मा गांधी 1940। रोमा रोला ने लिखा महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष 1947 ईस्वी। काका कालेलकर बापू की झांकियां 1948 ईस्वी। सुशीला नायर ने लिखा बापू के कारावास की कहानी 1949 ईस्वी में। जैनेन्द्र कुमार ने लिखा अकाल पुरुष गांधी। तो ये हम याद रखेंगे, जैनेन्द्र ने लिखा अकाल पुरुष गांधी, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा गया है। अब देखते हैं यहाँ रोमा रोला द्वारा लिखा गया महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष के बारे में लिखा है कि इसका अनुवाद हिंदी में 3 खंडों में हुआ है तथा यह सर्वाधिक प्रसिद्ध जीवनी है। तो रोमा रोला का भी याद रखेंगे महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। और यहाँ पर हम घनश्याम दास बिड़ला का भी देखेंगे बापू, ये भी पूछा गया है। आगे लेखक और जीवनी वर्ष हैं। रमाशंकर व्यास ने लिखा नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र 1883 में। देवी प्रसाद मुंसिफ ने लिखा महाराजा मानसिंह का जीवन चरित्र 1889 में। राजा मालदेव का 1889 में। उदय सिंह महाराजा 1893। जसवंत सिंह 1896। महाराणा प्रताप सिंह 1903 में। संग्राम सिंह राणा 1904 में। आगे हम देखेंगे कार्तिक प्रसाद खत्री, इनका लिखा हुआ है छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र 1890 ईस्वी में। महाराज विक्रमादित्य 1893 ईस्वी में। विक्रमादित्य 1893, अहिल्याबाई 1897, मीराबाई का जीवन चरित्र 1893। अब है बाबू राधाकृष्ण दास। बाबू राधाकृष्ण दास श्री नागरी दास जी का जीवन चरित्र 1894। कविवर बिहारी लाल 1895। सूरदास 1900। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904। अब अगले लेखक हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने लिखा कर्नल जेम्स टॉड 1902। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 1932। शिवनंदन सहाय ने लिखा हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1905। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र। चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। अब आगे हैं बाल मुकुंद गुप्त, इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी लिखी 1907 ईस्वी में। अगले हैं महादेव भट्ट, इन्होंने लाजपत महिमा और अरविंद महिमा नाम से 2 जीवनियाँ लिखी। लाजपत महिमा 1907, अरविंद महिमा 1908 में। अब आगे हैं पारसनाथ त्रिपाठी। पारसनाथ त्रिपाठी ने तपोनिष्ठ महात्मा अरविंद घोष 1909 ईस्वी में लिखा। अब हैं बाबू श्याम सुंदर दास, इन्होंने हिंदी कोविद रत्नमाला भाग 1 1909 में लिखा और भाग 2 1914 में। हिंदी के 40 साहित्यकारों की जीवनियाँ इसमें संग्रहित हैं। बद्री प्रसाद गुप्त ने लिखा दादा भाई नौरोजी 1914 ईस्वी में। ब्रिज बिहारी शुक्ल मदन मोहन मालवीय 1916 ईस्वी में लिखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन पंडित और कवि 1918 में। सुकवि संकीर्तन 1924 में। चरित चर्चा 1929 ईस्वी में लिखा। राम नरेश त्रिपाठी ने पृथ्वीराज चौहान नामक जीवनी लिखी 1919 ईस्वी में। यदुनाथ सरकार ने शिवाजी की जीवनी 1919 में। चंद्रशेखर पाठक ने राणा प्रताप सिंह 1920 में। बनारसी दास चतुर्वेदी ने कवि रत्न सत्यनारायण जी की जीवनी 1926 में। व्यथित हृदय नामक लेखक ने लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी 1926 ईस्वी में। अब है राम वृक्ष शर्मा, इन्होंने महाराणा प्रताप सिंह की जीवनी लिखी 1927 में। अब है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने दुर्गादास नामक 1938 में लिखी जीवनी। सीताराम चतुर्वेदी ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय 1938 में लिखी। मनमथ नाथ गुप्त, इन्होंने गुरु नानक पर जीवनी लिखी 1938 में।
चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी लिखी 1929 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कुल्ली भाट नामक जीवनी लिखी, ये 1939 ईस्वी में लिखी गई। भदंत आनंद कौशल्यायन ने भगवान बुद्ध की जीवनी लिखी 1940 ईस्वी में। अब हैं अगले लेखक सुंदर लाल, इन्होंने हजरत मोहम्मद 1940 में जीवनी लिखी। उमेश चंद्र मिश्र ने विश्व कवि रविंद्रनाथ यानी रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी लिखी 1943 ईस्वी में। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी में लिखा, ये महत्वपूर्ण है। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में। छविनाथ पांडे नेताजी सुभाष 1946 ईस्वी में। तो शिवरानी देवी प्रेमचंद जी की पत्नी थी और उन्होंने प्रेमचंद घर में नामक जीवनी प्रेमचंद पर आधारित लिखी। ब्रजरत्न दास ने लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र 1948 ईस्वी। बलदेव उपाध्याय ने लिखा श्री शंकराचार्य 1950 में। राम वृक्ष बेनीपुरी ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी 1951 ईस्वी में। तो मित्रों, आज हमने जीवनी का भाग 1 देखा, भाग दूसरा अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।